चित्तौड़गढ़ लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उन्होंने 1998 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय नेता को हराया। इस बार उनका मुकाबला भाजपा के प्रदेश के नेता से है। उनकी जीत निश्चित है। उदयलाल आंजना ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करने के दौरान ये बात कही। पत्रकार वार्ता में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। मैं मोदी जी की गारंटी की तारीफ करता हूं, लेकिन पहले उन गारंटी की मांग करता हूं जो गारंटी उन्होंने 2014 में पूरी भारतवर्ष की जनता से दी थी। उस गारंटी को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? उस गारंटी को पूरा कर दे तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि हाँ, मोदी जी अपनी गारंटी सही तरीके से देते हैं। बाकी तो चुनाव के मुद्दे उनके पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो राष्ट्रीय बात हुई। और बाकी स्थानीय मुद्दों पर मैं सीपी जोशी साहब, सांसद साहब के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने 10 साल तक चित्तौड़ जिले के लिए कुछ भी नहीं किया और विशेषकर अफीम काश्तकार बहुत ज़्यादा दुखी रहे। अफीम काश्तकार के अलावा दूसरे किसानों की भी कोई सूद नहीं ली। मैं सहकारिता मंत्री था जब, तो मैंने प्रयास कर करके समय पे समर्थन मूल्य पे खरीद भी करवाई। लेकिन आज अब आया कि 1 मार्च या 1 अप्रैल से कभी खरीद शुरू होगी, तो किसानों के हित के लिए मुद्दे लेकर के मैं मैदान में उतरा हूँ। मेरे तो पगड़ी की लाज किसानों को रखनी है और उन्हीं का आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए मुझे जैसा समर्थन 1998 में जसवंत सिंह के सामने मिला था, उससे भी जबरदस्त सहयोग मिलने की उम्मीद लग रही है, जैसे किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। नारकोटिक्स की धारा के बारे में क्या कहेंगे? नारकोटिक्स की धारा 8/29 इतनी खतरनाक है, जो हनुमान जी की पूछ बनाकर किसानों का दोहन कर रहा है। और इसी से किसान बेचारे इतने अफीम खेती से परेशान हो गए कि इससे तो हम अफीम की खेती करना ही छोड़ दें। मतलब 5-5 साल पहले कभी माल दिया नहीं दिया, तो ही तेने माल दिया था, यूँ करके उनसे वसूली हो रही है। एक से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जैसा मकान देख लेते हैं, पक्का मकान है, अच्छा मकान है, तो उस हिसाब से पुलिस की रेड हो जाती है, नारकोटिक्स वालों की रेड हो जाती है। इसलिए इस धारा 29 के मुद्दे पर भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि अफीम की खेती अगर चित्तौड़ जिले में होगी तो धारा 29 को हटाना होगा, जब यहाँ के किसान आराम में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं के स्थानीय मुद्दा है, रोजगार नहीं मिलता, इतनी फैक्ट्रियाँ होने के ये केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, क्योंकि पूरे बेकारी पूरे हिंदुस्तान में है। और युवाओं के लिए हमारे राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा पत्र की पूरी तैयारी कर ली है। आजकल में घोषणा पत्र भी आ जाएगा और राहुल गांधी जी जो घोषणा करते हैं वो पूरी कराते हैं, क्योंकि 2018 में भी राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि मैं आपका ऋण माफ कराऊंगा। तो पहला आदेश ही सरकार का ऋण माफी का उनका हुआ था और सहकारी बैंकों का समस्त ऋण माफ हो गया। एक भी जगह से कोई शिकायत नहीं आई। ये हमारी उपलब्धि है। उनके चेहरे ज़्यादा बड़े लगते थे, क्योंकि जसवंत सिंह जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में था, सीपी जोशी जी का नाम पूरे राजस्थान में हो सकता है, और पूरे हिंदुस्तान में तो अभी सीपी जोशी साहब का नाम आने में थोड़ा समय लगेगा।